तरह से कैसे कैसे यहाँ व्यवस्थाएं की हैं स्वास्थ्य को लेकर उसको दी। और सबसे बड़ी बात जो आपदा जो आई है 7 फरवरी को यहाँ पर, उसके लिए उन्होंने सारी डिटेल से पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को बताया। वहीं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि जो लगातार जो केंद्र सरकार द्वारा इस आपदा पे लगातार जो सहयोग दिया गया और पल पल की खबर से प्रधानमंत्री और अमित शाह जो लेते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का। और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। और आपदा से जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो टनल के मामले थे, जो हम कहें जो पावर बिजली परियोजनाएं थी, जो वहां नुकसान हुआ है और अब यथास्थिति क्या है, इसके बारे में डिटेल से उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारियां अवगत कराई है। बिल्कुल सर। और कमल जी, अगर बात की जाए, एक तरफ जहां आपदा की वजह से एक बार फिर से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई जिंदगियां इस आपदा में तबाह हो गई, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ केदारनाथ को लेकर विशेष फोकस रहता है। वो लगातार वहां पर विकास कार्यों की स्थिति को देखते हैं और तेजी से विकास कामों को आगे बढ़ाने के आदेश निर्देश देते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए, अब ये जब मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की मौजूदा स्थिति क्या है? कितना काम लगभग पूरा होता हुआ वहां दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल सही बात। अगर कहें तो ये बद्रीनाथ का कार्य शुरू होना है। केदारनाथ जो है, केदारनाथ बद्रीनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वह काफी, अगर देखा जाए केदारनाथ का यहाँ पुनर्निर्माण हो रहा तो पूरी बारीकी से वो यहाँ पर इसकी जानकारी लेते थे और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग और खुद स्वयं मीटिंग करते थे यहाँ के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से भी। तो उनको मैं कहूँ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको जो भव्य जो केदारनाथ धाम महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, इसको क्या व्यवस्थित किया जाए। तो पिछले मान लिया 2-2.5 साल से वहां जो काम करा चला है, पूरी अगर देखा जाए तो पूरी केदारपुरी को पूरी तरह से बदल दिया गया, नई व्यवस्थाएं दी गई हैं, नया चीजें दी गई हैं। और वही स्थिति अब बद्रीनाथ धाम की जा रही है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी का ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगभग हम कहें तो पूरा नक्शा, पूरा मैप तैयार हो गया है, किस तरह इसको भी बद्रीनाथ धाम को जो भगवान विष्णु के द्वार है, इसको भी केदारपुर के तक किस तरह इसको डेवलप किया जाए, किस तरह सुंदर बनाया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने इस पे चर्चा की। जो दोनों प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगातार वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और लगातार इसकी मीटिंग करते हैं। तो वही उन्होंने सारी चीज बताई कि केदारनाथपुरी में इतना काम हो चुका है। उन्होंने ये बताया कि भगवान बद्री विशाल के भी अब कपाट खुलने वाले हैं, चारों धाम की यात्रा शुरू होगी। उससे पहले जो यथास्थिति सारी दिन जो बताया गया। और उन्होंने ये भी बताया है कि अब केदारनाथ में कितना काम बचा है, कितना काफी कुछ हो गया है और जो भी प्रधानमंत्री दिशा निर्देश देते हैं उनके साथ लगातार काम करता रहता है। अब वही स्थिति अब देखा जाए तो यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इसके बाद ये भगवान बद्री विशाल का जो द्वार है बद्रीनाथ धाम, यहाँ पूर्ण काम शुरू होना है। इसका भी क्या होना है, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बारीकी से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको जानकारी दी है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी इसमें हुई होगी कमल जी? जी, आदर्श अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये चर्चा भी बीच में जरूर निकल के आई, क्योंकि अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के 2021 में चुनाव होने हैं। कुछ चुनाव तो अभी 2021 में होने हैं। अगर बात करें तो असम और क्या कहते हैं अपना पश्चिमी बंगाल के यहाँ होने, लेकिन 2022 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, 3 स्टेटों के चुनाव है। और दिसंबर में अगर मान के चल रहे हैं शायद आचार संहिता लग सकती है। तो इस चीज में भी पूरी बारीकी से देखिए अब आगे चुनाव हो रहा है और कहीं जो केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं उस पर भी विस्तार से जानकारी लेगी कि जो वहां पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वही प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो वाला प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर द वेदर जोड़ा, तो उसमें बारीकी से पूरी जानकारी लेगी। और इस चुनाव की भी कहीं ना कहीं जरूर चर्चा हुई होगी। और पर क्योंकि अब ये समय बिल्कुल कोरोना पिछला अगर बात माने तो पूरा वर्ष जो है कोरोना काल में खत्म हो गया, उसमें न विकास आ रहे न काम हो सके। तो अब बहुत बड़ी उत्तराखंड से चुनौती है, विकास भी होने और चुनाव की तैयारियां भी करनी है। तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं जरूर विचार होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर आपको राजधानी देहरादून से दिखाते हैं, जहां सीएम रावत ने और स्मार्ट चीता पुलिस का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों की गतिविधियों को नाकाम करने के लिए एटीएस विंग में पहली बार कमांडो को शामिल किया गया है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर में महिला पुलिस कर्मियों को कमांडो फोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। इस दस्ते में 22 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें 2 महिला एसआई और 20 महिला कांस्टेबल हैं। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी कर्मियों को एटीएस में शामिल किया गया है।
नहीं नहीं, उसकी वर्दी पर एक कैमरा लगाया गया है जिससे पुलिसकर्मी सीपीयू के जवानों की तरह घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। हम प्रशिक्षित करें, ये 1.5 साल पहले ख्याल आया था, 1.25 साल पहले, तब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो कोविड के कारण हमको सारे प्रोग्राम, सारी सोच, सारा सामर्थ्य, सारी दूसरी में हमको लगानी पड़ी। कोई भी काम करते क्या शूटर है तो उसको कंसंट्रेशन सीखता है। अब कंसंट्रेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। हम तैर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम कुछ है। आज इस अवसर पर, क्योंकि अभी ले चुका हूं, मुझे अभी उधमसिंह नगर जाना, महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम रास्ते बेटियों के लिए खोले। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि तरंगिणी में हमारी 5 महिलाओं ने, पूरी महिलाओं ने 18,000 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा उन्होंने पूरी की। एक बहुत बड़ा कदम है। आज फाइटर प्लेन पर हमारी बेटियां फाइटर उड़ा रही हैं। आज इन्फेंट्री में बेटियां जा रही हैं, बीएसएफ में सीमाओं पर बेटियां जा रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है कि उनका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास ये बहुत जरूरी है। जैसे एक बिना सोए हम लोग अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, कैसे हम शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। तमाम विषम परिस्थितियों में पानी है, जल है, थल है, अंबर है, सब जगह कैसे उनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, कितना कड़ा परिश्रम उनको करना पड़ता है। मैं इनकी वीडियो देख रहा था जब ये बेटियां हमारी प्रशिक्षण ले रही थी। मैं इनकी वीडियो देख रहा था, किस तरह से इतना टफ प्रशिक्षण इन्होंने लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन 22 से काम नहीं चलेगा। इन 22 से काम नहीं चलेगा। हम क्यों नहीं, हमारी जो बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं, जो बेटियां हमारी कॉलेज में पढ़ती हैं, हम उनको प्रारंभिक आत्म सुरक्षा के गुण हम उनको सिखा सकते हैं। मानस एवं नहीं चलेगा। आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हर बेटी को आगे आना होगा और साथ ही देश उत्तराखंड का गौरव मान बढ़ाना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास स्टाफ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंक निरोधी दस्ते में आज महिलाओं को शामिल किया गया है उत्तराखंड में। कितने बड़े गौरव की बात है ये, और ये दिन आज के लिए उत्तराखंड के लिए कैसा है? जी आदर्श, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आज उत्तराखंड के लिए अगर देखा जाए तो बड़ी गौरव की बात है। और ये जो दिन है, आज का जो दिन है उत्तराखंड के लिए, ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आज जो उत्तराखंड के दिन है, ये जरूर जो है उत्तराखंड में जो है एक इतिहास रचा है। जो महिलाएं, जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से जो है सशक्त किया जाए, जो समानता का जो अधिकार है किस तरीके से महिलाओं को और सशक्त किया जाए। तो सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्त काफी एक अच्छा प्रयास है। और उत्तराखंड काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि उत्तराखंड के जो एटीएस विंग में आज महिला कमांडो दस्ता शामिल हो गया है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ जो पुलिस के जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उनको इस एटीएस विंग में जो है शामिल किया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने जो संबोधन है उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये दस्ता है इनको हमने पहले ही तैयार करना था, महिलाओं को इस विंग में पहले ही तैयार करना था। लेकिन कोविड के चलते जो है इसमें डिले हुआ है। लेकिन आज के महिला कमांडो दस्ता है पूरी तरीके से जो है तैयार हो चुका है। कई महीनों की कड़ी मेहनत जो ट्रेनिंग की होती है वो उन्होंने पूरी की। आज जो कार्यक्रम है पुलिस लाइन में आयोजित किया गया और इसका औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। जिसके बाद जो दस्ते ने जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है आदर्श अपना डेमो प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात आदर्श, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर जो ये महिला कमांडो दस्ता है वो किस कदर जो है हथियारों से जो है पूरा लैस होकर जो है सुबह शाम ट्रेनिंग में अलग अलग सत्र में पसीना बहाती है। महिला कमांडो के जो इस दस्ते ने जो
तकनीक को सीखा है, जिससे पार पाकर उनको आतंकवादियों के हर मंसूबों को समय रहते हुए नष्टे नाबूद करना सीखा है। इन महिला कमांडोज को बिना देखे पलक झपकते ही ऑपरेशन को सफल बनाने की हर उस तकनीक को रूबरू कराकर प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वो आम से लेकर खास लोगों की मुसीबत के उस समय में आतंक गतिविधियों को जो है निजात दिला सकता है। जी विकास, जाहिर तौर पर सलाम है इन महिला कमांडोज के जज्बे को, जो कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम के बाद आज इस तरीके की वहां पर ट्रेनिंग का नतीजा ही है कि वो दिखाती नजर आ रही हैं कि महिला सशक्तिकरण और महिला किसी भी मसले पर पीछे नहीं है। लेकिन विकास, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये कि पोलिंग फिलहाल कहां होगी, इसके साथ ही स्मार्ट चीता पुलिस का भी शुभारंभ हुआ है। इस स्मार्ट चीता पुलिस के बारे में समझना चाहेंगे। क्या चीते की नजर और चीते की चाल जितनी तेज होती है, उसी रफ्तार से ये स्मार्ट चीता पुलिस काम करती नजर आएगी? जी बिल्कुल आदर्श, जो ये महिला कमांडो का जो दस्ता है, ये इनकी अभी और एक ट्रेनिंग होनी है, क्योंकि इनको अभी मार्च के अंतिम तक जो है इनकी अभी ट्रेनिंग होनी है। आज इन्होंने सिर्फ एक डेमो प्रस्तुत मुख्यमंत्री के सामने किया था पुलिस लाइन में, उसके बाद ही फिर आज वापस जो है नरेंद्र नगर में, जहां पर इनका प्रशिक्षण चल रहा है, वहां पर लौट चुकी है। अभी वहां पर उनकी फिर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो इनकी पहली तैनाती होगी वो हरिद्वार कुंभ में हमें जो महिला कमांडो का दस्ता है, ये 22 जो महिला पुलिस कमांडो का जो दस्ता है, ये हरिद्वार महाकुंभ में हमें नजर आई। तो दूसरी बात, अगर आप जो स्मार्ट जो चीता पुलिस है, उसमें आज मुख्यमंत्री ने जो उसका है उद्घाटन किया है, इसमें क्योंकि आदर्श जो देहरादून है वो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी पुलिस दल का भी मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। इस चरण में अगर देखा जाए तो जो स्मार्ट चीता पुलिस कर्मियों का एक दल जो है हाईटेक बनाया गया है सीपीयू के तर्ज पर। जिस तरीके जो यहाँ पर काम कर रही है उत्तराखंड पुलिस की, उसमें कैमरे लगाए गए हैं, तमाम जो आधुनिक उपकरण है, हथियार है, उनसे को लेकर अब जो सीपीयू है और जो चीता पुलिस है वो सड़कों पर उतरेगी। जो क्राइम होता है, जो अपराध शहर भर में होता है, गश्त के दौरान उन्हें नई जो मोटरसाइकिल वो दी गई है, तमाम तरीके जो आधुनिक उपकरण है, उनसे लेकर अब जो सिटी है स्मार्ट चीता पुलिस यहाँ पर। विकास, रोकते हुए वो छोटे से दो सवाल। एक तो ये कि इनकी ट्रेनिंग के बारे में जरा बताइए कि किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। दूसरा ये मुख्यमंत्री के ये शब्द कि ये सिर्फ 22 महिलाओं से काम नहीं चलेगा, ये क्या बताता है? कमांडो की जो ट्रेनिंग हुई थी, इसमें पहली बार महिला कमांडो दस्ते को तैयार करने के लिए एक सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, PSC 38 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया, जिसके बाद उनकी शारीरिक और मानसिक दक्षता जैसे अन्य जो कमांडो के जो मानक होते हैं, उनमें सिर्फ 22 इन जो महिला कमांडो जो ये पुलिस कर्मी है, इनका सिलेक्शन हुआ था। इसमें जो 22 जो महिला कमांडो दस्ता की जो 22 है, इनमें से जो है 2 जो है इंस्पेक्टर रैंक की है और 20 जो है कांस्टेबल है। तो इन सभी का जो है अलग अलग यहाँ पर पहले इनका हरिद्वार में ट्रेनिंग हुआ था, कमांडो ट्रेनिंग की गई है। उसके बाद इनकी और मानसिक दक्षता को मजबूत करने के साथ साथ युद्ध कौशल के शुरुआती गुण भी सिखाए गए हैं तमाम। उसके बाद जो है नरेंद्र नगर में जो है इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर भी इनकी जो है व्यापक कमांडो ट्रेनिंग भी कराई गई है। और इसके बाद साथ तौर पर एक आदर्श जो लॉ एंड ऑर्डर के जरिए अपनी आय को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आदर्श, अगर बात की जाए तो विशेषकर जो यहाँ खेती होती है, सेफ्टी उतनी होती नहीं, पर लेकिन जो मैदानी बैलेंस वहाँ भी कम होती है। यहाँ जो सेफ्टी जो प्रजाति होती है वो मतलब ठंडे स्थानों पे होती है। तो इसके साथ किसान एप्पल की खेती के साथ साथ वो गेहूं वगैरह, मक्का, ये जो बाजरा, दाल, इसकी भी खेती करते हैं। और जो किसान, जी आदर्श। ठीक विकास, माफ कीजिएगा अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ बैठक की। उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, ठेका